कितना पेज है? कल कहाँ तक कंप्लीट था? 5 नंबर था। 5 नंबर कंप्लीट नहीं था। 5 नंबर बताए। 5 कंप्लीट था ना? 6 नंबर। तो एक्सरसाइज कितना हो गया? 6.5। मतलब जो इम्पोर्टेंट कर देते हैं उतना तो किए, थोड़ा थोड़ा के लिए क्या फेंकना है कि नहीं? नहीं तो मतलब ये सब जो क्वेश्चन में कई बार देखा गया है, जो पूछा गया क्वेश्चन है ना? सब का बात नहीं किया, 3 नंबर नहीं दिए ना फिर। और इसके समझना तो 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, मतलब ज़्यादा कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा भी है, और मतलब चांस इन लोग का है तो कर देने में फ़ायदा है ना? अच्छा इंक लाइट है क्या? समझना तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो लिखा हुआ था कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें बोला गया एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? तो समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए, उसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। तो मान लिए ABC नाम का एक समबाहु त्रिभुज है, और इसमें बताया गया था कि इस त्रिभुज का प्रत्येक भुजा कितना होगा? 2A होगा, बोला गया है। तो इनका लंबाई भी टोटल यहाँ से कितना हो गया? 2A, इनका भी 2A, सबका कितना हो गया? 2A। तो बोला ऐसा कंडीशन में इनका शीर्षलंब की लंबाई कितनी होगी वो निकालो। शीर्षलंब किसको बोलते हैं? बिल्कुल किसी शीर्ष से 90 डिग्री पे खींचा गया लंबाई को ही क्या बोलते हैं? शीर्षलंब बोलते हैं। तो मान लेते हैं A बिंदु से क्या हुआ? शीर्षलंब निकल गया, जिसका नाम क्या हो गया? A और D कर लेते हैं इनका, ठीक है। तो हमको AD का लंबाई निकालना पड़ेगा। अगर बात समझ में, AD का लंबाई निकालेंगे इससे पर एक गौर करना है, ये जो भुजा है AB और AC आपस में बराबर है कि अलग अलग है? बराबर निकलेगा, क्योंकि तीनों तो एक ही नाप का था। जब दोनों भुजा बराबर रहेगा तो नियम क्या बोलता है कि जब किसी भी त्रिभुज में दो भुजा अगर बराबर हो और उसके कोण से अगर कोई भी लंब खींचा जाए तो वह सामने वाले भुजा को क्या करेगा? लंब समद्विभाजित करता है। मतलब नैप 90 तो बनाएगा ही, और साथ ही साथ दोनों को बराबर बराबर बांटेगा। एक कब बांटता है? जब दोनों भुजा बराबर रहता है तब ऐसा काम करता है। बराबर अगर ये दोनों नहीं रहेगा तो ये फिर बराबर नहीं बांटेगा। क्लियर है? तो समबाहु है तो बराबर तो होगा ही। इसका मतलब जितना BD होगा उतना CD होगा, तो BD बराबर क्या होगा? CD होगा। अगर पूरा 2A था तो इन सब का इनका मान कितना बचेगा? आधा होगा। पूरा 2A था तो CD मतलब आधा हो गया, यानी कि सिर्फ A होगा। ये तो क्लियर है? तो बस AD का मान निकालना है। चलो इस चीज़ को कैसे लिखा जाए? माना त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्लियर है? जहां AB बराबर BC बराबर AB बराबर BC बराबर AC, ये ना होगा। ये तीनों भुजा आपस में क्या हो गया? बराबर निकल गया। तथा AD लंब कहाँ पर है? BC। तथा AD लंब किसके ऊपर लगा दिया गया है? BC के ऊपर लगा गया है। और एवं जब ये दोनों लंब होगा तो ऊपर ये चूंकि आपस में क्या था? थोड़ी बाद में कर देते हैं। तो क्या निकालना है? हमको निकालना पड़ेगा। इसमें सीधे तो करने के लिए बात बोला नहीं गया कि कैसा निकालो, इतना अंक से निकालो, सिद्ध करो, ये सब तो कोई कहानी मतलब नहीं बोला गया था इसमें। इसका मतलब सिद्ध करने की बात नहीं है, जो भी अंक से निकालना है निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस उपपत्ति का कोई मतलब नहीं रहा, तो सीधे यहाँ से क्या करते हैं? बनाना चालू करते हैं, हल निकालते हैं। अब यहाँ पर निकालने के लिए सबसे पहले पता करो ये जो त्रिभुज बनेगा ADC कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज होगा। क्यों होगा? क्योंकि D में कितना कोण बन रहा है? 90 का बनेगा, क्योंकि लंब था इसीलिए। तो D का कोण 90 हो गया। तो यहाँ पे करते हैं कि समकोण त्रिभुज ADC में ये जो AD है क्या चीज़ है? लंब है, आधार है कि कर्ण है? लंब होगा। लंब का क्या फार्मूला होता है बोलो? अंडर रूट
हाँ कर्ण स्क्वायर कर्ण स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर। बहुत दिन पहले से याद किया। आज काम में लगा उसका नहीं, बस इसमें लगा दो, आंसर निकाल दो, आंसर आ गया इनका। ठीक है, तो लम का मतलब एडी हुआ, यहाँ पे एडी लगा दिया इनका मान। अब कर्ण का मतलब कितना है, एसी है ना, एसी होगा इनका, एसी माइनस आधार मतलब क्या हो गया, डीसी हाँ सर बीस स्क्वायर। एसी का मान कितना होगा, 2a का स्क्वायर माइनस सी डी का मान कितना हो गया, a का स्क्वायर। तो बाकी था 2a का कितना, 2 दूनी 4 हो गया, a गुना ए स्क्वायर हो गया माइनस ए स्क्वायर हो गया, एन हो गया। कितना बचा, 4a स्क्वायर में एक ए स्क्वायर माइनस होगा, कितना बचेगा, सर 3a स्क्वायर बचेगा। अंदर रूट न है, रूट से बाहर कौन निकलेगा, जिसमें स्क्वायर हो तो बाहर निकल जाएगा, तो ए में स्क्वायर न है, ए तो बाहर फेंकाएगा, ए निकल गया बाहर, अंदर क्या रह गया, 3 तो अंदर रहेगा ना, तो इसको बोल सकते हैं इस प्रकार से, √3 ये अलग बाहर निकलेगा, तो √3a ये क्या हो गया, श्रीशलम यानी एडी का लंबाई निकल गया। 7 नंबर का सवाल है, हवाई नहीं, इसे बोला गया कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब क्या समझ में आया, एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज मतलब क्या, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो, समांतर भी हो प्लस बराबर भी हो। आमने सामने ही नहीं कह सकती, बल्कि चारों भुजा आपस में बराबर हो, उसे ही क्या बोलेंगे, समचतुर्भुज कहेंगे। तो सबसे पहले समचतुर्भुज बनाते हैं। ये क्या बन गया, ये हुआ समचतुर्भुज जिसका सभी भुजा आपस में क्या हुआ, बराबर हुआ। इसमें एंगल 90 का बने जरूरी नहीं है, ठीक है, 90 नहीं भी होगा। चलो इनका नामांकन कर देते हैं हम, ए कहाँ पर, बी सी और डी। ए इनका 4 शीर्ष हो गया, 4 भुजा हो गया। तो इनका कहना क्या था कि समचतुर्भुज के भुजाओं का जो वर्गों का योग होगा ना, उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी इसका विकर्ण का भी चर्चा इसमें किया गया है। तो इनका विकर्ण सबसे पहले यहाँ पर डाल देते हैं, ए सी इनका विकर्ण हो गया, उसके बाद बी डी भी क्या होगा, इनका विकर्ण हो गया। अब एक दूसरे तो कहीं ना कहीं काट दिया है, तो कहाँ पे मान लिया कि ओ बिंदु पे दोनों एक दूसरे को क्या किया, काट दिया, कहानी कंप्लीट है। उसी बात को यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं। तो मान लिया, माना ए बी सी डी क्या है, एक समचतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। जहाँ समचतुर्भुज होगा तो इनका सभी भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ए बी, अच्छा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर, कहाँ ध्यान इन लोगों का, क्या आपस में बात हो रहा है, पेज गिनने से क्या फ़ायदा, ये दूसरे बढ़ेगा, है ना, ध्यान दिया करो उधर, राइटिंग दिखाने का भी टाइम है, आएंगे अलग से राइटिंग देखने के लिए, 3 से 4। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर क्या हुआ, ए डी। हाँ, पूजा जगह पे ठीक लगता है, और कोई मतलब रोड में बैठ के पूजा करे कैसा रहेगा, बोलेगा पागल है, भक्त को पागल बना देगा। नहीं, जो काफ़ी अच्छा भक्त है, बहुत भगवान को मानता है, ए बी बराबर बी सी, फिर सी डी बराबर फिर ए डी, सी डी पर, हाँ क्या दिक्कत है, सी डी बोलो, ए डी बोलो, डी ए बोलो, सब एक ही चीज़ है, सब एक ही परिवार का फैमिली, कुछ भी नाम से पुकार सकते हैं। नहीं, चलो एक ही परिवार का मेंबर हुआ, फैमिली का मेंबर हुआ। अब देखो छोटा छोटा बात में जीरा में फ़ौरन करने वाला काम करती है। नहीं, आप कैसे करते हैं, हाँ हाँ, गरम केतली में पानी डालना, क्या फायदा, क्या हुआ, मुहावरा ही हुआ। बोले ही वैसे थे। नहीं देखो इसमें चलो क्वेश्चन अब इसमें आ जाते हैं। इसमें क्या करना है, इतना बात तो फिक्स था, और कुछ बात है नहीं, और कुछ तो है नहीं। चलो, तथा इनका 2 विकर्ण हुआ, तथा विकर्ण क्या नाम है, ए सी तथा बी डी, एक दूसरे को कहाँ पर, एक दूसरे को किस पर,
एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद। समझ में आता है प्रतिच्छेद क्या होता है? प्रतिच्छेद करता है कि करती है? चलो यहाँ तक कंप्लीट है। अब इसके बाद क्या करते हैं, तो सिद्ध क्या करना है हमको, तो हमें अच्छा सिद्ध करना है तो बोला गया था कि सिद्ध करना है कि समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग, ये ना, तो जितना भी भुजा है सबका स्क्वायर करके जोड़ेंगे। तो सबसे पहले चले जाओ, ए स्क्वायर कर दो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस, ठीक है। इनके जो है भुजा के वर्गों का योग क्या हो गया, बोला विकर्णों के वर्गों का योग के बराबर होगा। तो विकर्ण क्या था इनका, ए सी स्क्वायर था प्लस बी डी स्क्वायर, ये था ना। इसी बात को निकाल कर दिखा देना है, काम हो जाएगा। अब इसके लिए चलो सिद्ध करना है। तो चूंकि पहले स्पष्ट था कि ये चतुर्भुज कैसा है, समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है उसका क्या कारण है, देखो समचतुर्भुज का विकर्ण, चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करती है। एक कॉन्सेप्ट है, नियम है, रूल है, जो भी समझना है इसको समझ के रखना। ये रूल उसी में काम करेगा जो समचतुर्भुज होगा, बाकी सब में काम नहीं करता है, ठीक है। अगर समचतुर्भुज नहीं होगा तो 90 भी नहीं कटेगा, क्लियर है। तो समचतुर्भुज जो विकर्ण होगा एक दूसरे को जो काटेगा, कितने में काटेगा, लंब मतलब क्या हो गया, ये जो काटेगा तो सब जगह में 90-90 ही कोण बनेगा, नहीं फिक्स है, ठीक है। उसके अलावा समद्विभाजित करेगा, जितना मेरा बी ओ होगा उतना मेरा बी डी ओ भी होगा, जितना ओ सी होगा उतना ए ओ भी होगा, ठीक है। यही नियम हुआ लंब समद्विभाजित कहने का मतलब। इसी तो क्या निकल गया, इसीलिए हम बोल सकते हैं जो कोण निकलेगा, कौन सा कोण, बी ओ सी, कौन बी ओ सी बराबर कौन सा, सी ओ डी, सबका सब कौन, चारों बल का कौन, ए ओ डी प्लस इधर ए ओ बी, हुआ। और कुछ बच गया क्या, चारों निकल गया। ये सब कितना हुआ, सबका सब 90 निकलेगा, क्लियर है। इसके अलावा क्या निकला, तथा इसके अलावा जितना बी ओ बराबर ओ डी भी निकलेगा, समद्विभाजित के तो बराबर ही निकलेगा ही, बी ओ बराबर ओ डी या डी ओ कुछ बोल लो। और इधर से क्या निकलेगा, ए ओ बराबर ओ सी, सी ओ, चलो ए ओ बराबर ओ सी कर दिए। ये दो कॉन्सेप्ट निकल गया, कहाँ से, इसी नियम से एक साथ बात निकला हुआ है सामने, ठीक है ना। अब ले लेते हैं, अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी ओ सी, समकोण होगा क्या, बी ओ सी में समकोण क्यों होगा, समझना। बी ओ सी में ओ वाला कोण कितना डिग्री का, लिखाया गया था बी ओ सी, देखो बी ओ सी 90 का कि नहीं, सबका सब 90 हुआ। इसका मतलब बी ओ सी जो त्रिभुज बना समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में ये जो बी सी भुजा है इसका नाम क्या है, लंब आधार की कर्ण, आधार हो जाएगा। बी ओ सी त्रिभुज में ये जो बी सी भुजा का नाम क्या है, कर्ण होगा। नीचे देख के आधार हो गया, इन्हें कुछ टेंगड़ी ऊपर चला गया, सबसे बड़ा है ना। मतलब कि आदमी का नेचुरली क्या होता है, पैर नीचे होता है, किसी को उल्टा टांग दो, मतलब पैर किधर रहता है, मुंडी थोड़ी बोलेंगे। आप देखोगे उल्टा है तो पैर ऊपर ही होगा उसका, है कि नहीं। ये जो 90 है उल्टा हो गया, ऊपर हो गया। तो कर्ण का पहचान बस यही है कि सामने वाला 90 का जो रहेगा वो कर्ण होगा। हाँ, यदि मिस्टेक मत कर देना, चलो ठीक है। अब यहाँ से इसका कहने का मतलब हुआ बी सी जो भुजा हुआ इनका, तो बी सी स्क्वायर का मान कितना निकलेगा,
मतलब बी सी स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर हो गया, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कौन होगा? ले लो, दोनों में से कोई लंब कर सकते हैं। बी ओ लंब कर लेते हैं, तो बी ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर, यह ठीक है। अब यहाँ बोला था विकर्ण की चर्चा किया गया है, ए सी और बी डी, अभी तो हम बी ओ ने किए हैं। तो बी डी का मान तो है, तो बी ओ को क्या करो, विकर्ण ऐसा बना दो। बी ओ कोई विकर्ण हुआ नहीं हुआ, ये तो आधे दूर न रह गया। विकर्ण मतलब हमको यहाँ से वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो बी ओ को हम विकर्ण के रूप में तोड़ेंगे, यानी बी ओ को बी डी के रूप में लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिख सकते हैं? तो बी ओ को क्या करो, बी ओ का मतलब क्या हुआ, बी डी बटे 2 कर सकते हैं क्या? आधा ही तो बी ओ हुआ, बी ओ मतलब बी डी का आधा ही ना हुआ, तो आधा करेंगे तब तो बी ओ का मतलब हुआ। बी डी का आधा बी ओ होगा, वही तो बी ओ था तो बी डी का आधा कर दिए, तो बी ओ को ऐसा लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं। क्यों लिखे? क्योंकि हमको बी डी पकड़ना था। बी डी क्यों पकड़ना था? क्योंकि बी डी ही तो मेरा विकर्ण था। क्लियर ना है? उसी प्रकार से सी ओ यहाँ पर है, तो सी ओ को भी विकर्ण के रूप में तोड़ेंगे। सी ओ मतलब यहाँ से यहाँ हुआ, तो ओ सी मतलब ए सी का आधा हुआ, तो ए सी बटे 2 कर सकते हैं इसको ना, बस वही काम करना। ये तो क्लियर है? थोड़ा सिद्ध करने वाली बात था, तो थोड़ा सा लॉन्ग होता है ये। 5 नंबर ये क्वेश्चन है। अब इनको तोड़ेंगे, क्या निकलेगा? यानी यहाँ पर बी सी स्क्वायर बराबर था, बी डी गुना बी डी कितना हो गया? बी डी स्क्वायर बटे 4 हो गया, बी डी स्क्वायर बाई 4 प्लस के सी स्क्वायर बटे 4। यहाँ तो ठीक है। चार सब एक ही में करके क्या कर सकते हैं? बी डी स्क्वायर कर सकते हैं प्लस ए सी स्क्वायर, तो 4 यहाँ इधर से बटे के नीचे तो 3 गुना करेंगे तो बी सी में गुना हो जाएगा ये। इसका मतलब क्या होगा? बी सी का 4 बी सी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस, यहाँ तक क्लियर है? तो समीकरण नंबर क्या मान लिए? 1 मान लिए। क्या कह रहे? इसी प्रकार समझना, अभी मेरा जो एक भुजा का संबंध निकल गया, समझ, जैसे इसमें ए बी बी सी सी डी ए डी था ना, उसमें से बी सी का मान निकाल लिया। इसी प्रकार से ए बी सी डी और ए डी का भी मान निकालना पड़ेगा चारों का। तो जिस प्रोसेस से ए वाला मान निकला हुआ है, इसी प्रोसेस से सबका मान निकाला जा सकता है। इसी बात को पूरा झोल झपाट नहीं करके हम क्या लिख दिए, इसी प्रकार से, यानी पूरा जितना भी कचरापन यहाँ पे किया गया है, मतलब कचरा नहीं है, हिसाब है। आप समझना, हाँ? बस एक बार बता दीजिए कि कैसे निकालेंगे ए बी स्क्वायर, तो वो तो किसके लिए? तो आधा आधा करके कर हाँ, इसके लिए ना, इसका कैसे निकालेंगे? अगर मान लो कि ए ओ बी भी तो समरूप, क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज होगा तो ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर। तो ए ओ को भी कर सकते हैं ए सी बटे 2, बी इसको बी ओ को भी कर सकते हैं बी डी बटे 2। एक ही बात तो है, जैसे इसमें कि इसमें और सब में भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हम क्या निकाल देते हैं, अब करते हैं 4 ए बी स्क्वायर। जैसे 4 इसी का तुलना करना, जैसा जैसा इसमें वैसा वैसा इसमें करेंगे। तो बी सी मतलब क्या था? बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। बी सी मतलब अच्छा बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये दो भुजा था ना, बी ओ सी में ये दोनों भुजा आया हुआ था, इन दोनों भुजा से पूरा पूरा विकर्ण ले लिया गया था। अब ले लिए हम ए बी कहाँ पर? यहाँ पर हुआ। इनका भुजा कौन कौन सा होगा? ए ओ होगा और बी ओ होगा। तो ए ओ से हम ए सी पकड़ सकते हैं, बी ओ से बी डी ले सकते हैं। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ऐसा समझ में? ये समीकरण नंबर क्या हो गया? 2 और 2 भुजा और पकड़ेंगे, और ये भी हुआ, और कौन पकड़ लेते हैं? ए डी स्क्वायर, 4 ए डी स्क्वायर। ए डी मतलब त्रिभुज ए ओ डी में लिया गया था। तो ए ओ डी में ए ओ भुजा होगा ना, ए ओ भुजा होगा तो इसको क्या करेंगे? ए सी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? तो लिखो ए सी स्क्वायर। और एक भुजा डी ओ है, डी ओ मतलब बी डी, एक ही बात है, बी डी स्क्वायर।
अरे बात समझ में, ये समीकरण नंबर कितना हो गया? 3 हो गया। एक समीकरण और इसमें आ सकता है क्या? दूसरा ऑप्शन कौन सा बच गया? सी डी बच गया ना। तो ये जो सी डी भुजा बचा हुआ कौन सा त्रिभुज में आएगा? सी ओ डी में आएगा। तो सी ओ डी में सी डी का मान निकालेंगे तो ये तो कर्ण हो गया फिर, यानी सी डी स्क्वायर। इनके लिए लंब आधार कौन कौन सा हुआ? तो सी डी के लिए लंब हो सकता है डी ओ। डी ओ मतलब बी डी कर सकते हैं, जैसे 1 नंबर में हुआ था। डी ओ मतलब बी डी मानेंगे ना। ऐसे कर ले जाते हैं, एक बगल का बराबर होता है। और कोई दिक्कत नहीं, इसी कर लो। कहाँ ऐसी है? बी सी ओ डी में सी ओ हुआ तो सी ओ को ऐसी मानो। क्यों मानो? क्योंकि यहीं पे माना गया था शुरू 1 नंबर में, ऐसा ही निकलेगा बस। और इधर से डी ओ मतलब बी डी कर लेंगे, बी डी स्क्वायर। ये समीकरण नंबर कितना हो गया? 4। तो समीकरण नंबर 4 तक क्लियर हो गया। अब चारों को जोड़ना पड़ेगा तब क्लियर रिजल्ट सामने आएगा। कहाँ पर? 4CD स्क्वायर यहाँ पे ना। अब यहाँ तक भी कहाँ पे दिक्कत है बोलो? यहाँ से ना, यहाँ तक तो क्वेश्चन ही था, इतना निकालना ही है। यहाँ से चलो। तो नियम कहता है कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होगा एक दूसरे को क्या करेगा? लंब समद्विभाजित विभाजित करेगा। इसका मतलब हुआ जितना भी कोण बनेगा जहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया, चारों कोण 90-90 का बनेगा। क्लियर है? तो 90 बनने के कारण ये समकोण त्रिभुज माना गया था, नहीं तो फिर नहीं होता, गड़बड़ हो जाता। तथा जब बोला गया समद्विभाजित भी किया, इसका मतलब विकर्ण का जो दोनों हिस्सा निकला एक बराबर बराबर निकलेगा। जितना बी हो उतना सी, उतना डी हो, जितना सी हो उतना ए हो। ठीक है, उसी बात को यहाँ पे लिख दिया गया है ना। यहाँ तक क्लियर है? अब समकोण त्रिभुज बी ओ सी में, बी ओ सी, इसके में किसका मान निकालेंगे हम? तो देख रहे हैं इसमें बी सी स्क्वायर वाला बात कहा गया है, तो बी सी स्क्वायर का मान निकालो। तो इस त्रिभुज में बी सी का जो मान है, बी सी का जो मान है वो क्या चीज़ है? वो तो कर्ण हो गया। यानी बी सी स्क्वायर का मान निकालना मतलब कर्ण स्क्वायर का मान निकालना। तो क्या फार्मूला होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, दोनों स्क्वायर किए तो स्क्वायर किए तो बी ओ बीच में निकल गया। तो हमको यहाँ विकर्ण सिद्ध करना था। बी ओ और सी ओ का कोई काम इसमें है ही नहीं। तो हमको बी ओ को बी डी के रूप में तोड़ दिए और सी ओ को ए सी के रूप में तोड़ दिए। कैसे तोड़ेंगे? हाफ करना पड़ेगा बी डी का। क्लियर है ना? स्क्वायर था तो बी डी स्क्वायर हो गया और 2 दूनी 4, और यहाँ पर भी ए सी स्क्वायर 2 दूनी। क्लियर है? इनका जोड़ कर दिए। जब नीचे बराबर तो एगो लिखते हैं 4/4 1 गुना बी डी स्क्वायर, 4/4 1 गुना ए सी स्क्वायर। सेम समझ गया। अब बटा रहेगा तो यहाँ पे मतलब बी सी स्क्वायर बटे 1 ना होगा। कोना खुनी गुना करेगा तो नीचे वाला उधर गुणन होगा। तो बी सी था सिर्फ, इसमें तो 4 गुना बी सी स्क्वायर क्या बच गया? इसमें बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बचेगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। जिस प्रकार से इनको सिद्ध किए उसी प्रकार से बाकी चारों भुजा, कितना 3 भुजा जो बच गया, तीनों भुजा को फिर करना पड़ेगा। बी सी हो चुका था ना, ए बी नहीं हुआ था, ए बी किए। जैसा बी सी सिद्ध हुआ उसे ए बी भी सिद्ध करना पड़ेगा। तो बी सी कैसे सिद्ध हुआ? बी सी निकालने के लिए त्रिभुज बी ओ सी को लिया गया था। तो त्रिभुज बी ओ सी में बी सी स्क्वायर का मतलब हुआ बी ओ था तो बी डी स्क्वायर और सी ओ था तो ए सी स्क्वायर। ये था ना, बी डी स्क्वायर ए सी स्क्वायर। उसी प्रकार से अब लेंगे ए बी स्क्वायर बराबर। तो त्रिभुज ए बी किस में होगा? त्रिभुज ए ओ बी में होगा। इसमें ए बी स्क्वायर हुआ तो ए ओ बी में ए ओ है तो ए सी स्क्वायर है। ए ओ बी में तो बी ओ बी ना होगा, तो बी ओ में मतलब बी डी स्क्वायर। क्लियर है? जैसे इसमें किए थे वैसे इसमें भी कर रहे हैं। उसी प्रकार से अब ए डी ले लो। ए डी मतलब कौन त्रिभुज में? ए ओ डी में। ए डी मतलब ए डी स्क्वायर मतलब क्या हुआ? इसमें तो भुजा ए ओ आ रहा था ना, ए ओ मतलब ए सी स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर। दूसरा भुजा कौन सा हुआ? डी ओ मतलब बी डी स्क्वायर है, बी डी स्क्वायर। सेकेंड भुजा क्या हो गया? लास्ट भुजा सी डी स्क्वायर। सी डी किस में जाएगा? सी डी होगा त्रिभुज सी ओ डी वाला में। तो सी ओ डी में सी डी जो भुजा को क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। तो सेम बात है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो गया? यानी सी डी वाला जो त्रिभुज था इसमें एक भुजा क्या हुआ? सी ओ होगा। सी ओ मतलब ए सी है। एक भुजा डी ओ मतलब बी डी है। मतलब यही दोनों लाइन हमेशा आएगा, चाहे कहीं से भुजा निकाल लो। क्लियर है? तो समीकरण 1, 2 और 3 यहाँ से स्पष्ट हो गया ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद आराम से निकल जाएगा। उतारो इसको झट से। देखते हैं आज खत्म होता है कि नहीं होता है। हाँ सर, आज शाम को हाँ चलो ठीक है, एकदम आसन जमा दो अच्छा से।
चलो इसमें आते हैं। अब समीकरण नंबर 1 2 3 4 निकल चुका था। इन चारों को क्या करेंगे? फॉर्म में आए जोड़ने पर। हाँ एकदम बिल्कुल। अब लग रहे इन चारों समीकरण को जोड़ेंगे चारों समीकरण को जोड़ने पर समीकरण को जोड़ने पर एकदम छोटे खोल दो फिर ऐसा समझिए बात। जब चारों को जोड़ेंगे, जोड़ने का क्या प्रोसेस होता है? सभी का लेफ्ट लेफ्ट में, सभी का राइट राइट में चला जाएगा। तो लेफ्ट वाला जोड़ो सब बी सी ए बी ए डी सी डी कहते हैं बी सी स्क्वायर। तो नियम से कर लेते हैं। सबसे पहले ए बी निकाला था हमको ना, यानी ए बी स्क्वायर 4ab स्क्वायर प्लस क्या हो गया? जाने दो झोले पाट। पहले बी सी ऊपर से ले लेते हैं। 4bc स्क्वायर प्लस कितना? 4ab स्क्वायर। खोल दे फिर कितना होगा बोलो? 4ad स्क्वायर। अब आई नहीं। 4 क्या cd स्क्वायर। इतना हो गया बराबर। अब सभी का लेफ्ट ऐसे क्या था? सभी का राइट राइट में चले जाएगा। एक में था bd स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। ये 4 कहाँ से गया? चलो bd स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर एक हो गया। दूसरा बोलो ac प्लस bd स्क्वायर। ac स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर फिर वही है सबको ही लिख दिए हैं। फिर से ac स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर, एक बार और फिर ac स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है सबको ना? यानी चारों को चारों इसमें ऐड कर दिया गया। अब देखो तो क्या देखना है? 4 सभी में है कि नहीं? तो 4 कॉमन कर सकते हैं। कर लो 4 कॉमन। क्या बचेगा? bc स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर एडी स्क्वायर प्लस प्लस ad स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर प्लस cd स्क्वायर। हो गया। यहाँ पे क्या कर ले? यहाँ देखो तो bd कितना पीस है? 1 2 3 4 bd स्क्वायर। और फिर ए सी भी तो 4 को है। 1 2 हाँ सब 4 को निकलेगा। ac कितना हुआ? 2 यहाँ पे हो गया, 2 3 और 1 4 4 ac स्क्वायर। और कौन बच गया? और कुछ नहीं बचा। चलो उसमें भी 4 कॉमन होगा ना? हाँ एक काम करो। क्या करो? इसको पूरा लिखो। इन हो गया। यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4 4 कॉमन कर सकते हैं। क्या बचेगा? प्लस ac स्क्वायर हो गया ना? तो 4 आपस में क्या हुआ? कट गया। क्या निकलेगा? तो सबसे पहले प्रूव करने के लिए क्या चीज़? ए बी पहले किए थे ना, तो ए बी पहले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस में तो मान लीजिए पहले इसको ही करते तो दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा अच्छा करने के लिए। देखो दुनिया में सब अच्छा है, लेकिन अच्छा से अच्छा भी कुछ होता है नहीं, बस वही चीज़ है। तो जो लिखा गया था पहले ए बी था, उसके बाद क्या लिखे थे? बी सी डाल दो। उसके बाद क्या लिखे थे? हाँ सीडी था सी डी था। बी सी के बाद क्या था? सीडी सी डी स्क्वायर यहाँ ले लिए। फिर क्या बचेगा? एडी ए डी था, इसको लिख लिए। उससे पहले एसी है फिर सीडी है हाँ आगे पीछे कर लेते हैं, जैसा लिखा गया तो उस अनुसार से। ए सी पहले कर लेते हैं और बीडी प्लस बी डी स्क्वायर। इसी बात तो निकालना था ना? निकल गया। बस इसी को दिखा देना। मेरे को पेन दे देते हैं। ढक्कन पेन कैसे चल रहा है? मोटा पेन लगे मोटा ही तो है, इसको मांग रहे हैं। लो। हेलो ना देंगे मोटा वाला। ये तो यार इससे भी है। तो बनेगा देखो। 2 बोल देगा 9 नंबर का सवाल है। 10 इसमें बोला गया कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मतलब हुआ कि 10 मीटर एक सीढ़ी है जो एक दीवार पर टिका है। मतलब ये दीवार हो गया, तो सीढ़ी ऐसे लगा देगा नीचे करके चढ़ने के लिए। तो दीवार रहे कुछ भी रहे, दुनिया में कुछ भी रहे, सबसे पहले मिट्टी तो बनाना पड़ेगा। मिट्टी मतलब सतह, जमीन का बन गया सतह ना। सतह में एक दीवार होगा। दीवार ऐसे रहता है कि बिल्कुल सीधा रहता है। दीवार रहेगा सीधा। मान लो यहाँ पे बना दिया दीवार, ये दीवार हो गया। ठीक है, दीवार बन गया मिट्टी के ऊपर में। और दीवार और जो सतह हुआ धरती, उनके बीच का एंगल कितना डिग्री का होगा? 90 का। ठीक है, 90 का बनता है, हमेशा याद रखना।
हाँ, बोला कि 10 मीटर लंबी सीढ़ी है। सीढ़ी कितना मीटर का है? सीढ़ी को कहाँ पे लगाएगा? बोला कि सीढ़ी खिड़की से, खिड़की में घुसना ना है, तो ऐसे नहीं जाएंगे, सीढ़ी से चल के खिड़की से अंदर चल जाएंगे। ठीक है, तो खिड़की सीढ़ी कहाँ पे लगाएगा? खिड़की पे पहुँचाने के लिए लगाएगा। तो खिड़की कहीं ना कहीं यहाँ पे खिड़की होगा, इस दीवार में है ना खिड़की। तो बोला खिड़की कितना मीटर की ऊंचाई पर है? तो बता दिया था ये जो खिड़की है 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई कितना हो गया? 8। मान लो कि ये बिंदु खिड़की का हुआ, इसमें सीढ़ी लगा देंगे, तो सीढ़ी यहाँ में लगा करके कहाँ तक जाएगा? ऐसा सीढ़ी होगा चढ़ने के लिए। तो इस सीढ़ी की लंबाई कितना बता दिया? सीढ़ी की लंबाई बोला 10 मीटर का सीढ़ी है, मीटर का। तो आखिर पूछा क्या है इसमें? तो बोला दीवार के आधार, मतलब जहाँ पर दीवार जुड़ा हुआ यही आधार हुआ, ठीक है, से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी। सीढ़ी का निचला सिरा कहाँ पर? यहाँ पर ना गया, तो इनका दूरी क्या हुआ? ये दूरी निकाल लेंगे, बन जाएगा। बस हो गया। तो ये तो हाँ, तो A B C चल लिख देते हैं। माना AB दीवार बराबर समझना। मान लिया दीवार क्या हो गया? दीवार बराबर AB हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद खिड़की एक को क्या था? सीढ़ी क्या था? सीढ़ी अच्छा। सीढ़ी कितना होगा बोलो? सीढ़ी की लंबाई क्या है? AC हो गया। अब सीढ़ी बराबर AC ऐसे कर दिए, बराबर कितना हो गया? 10 मीटर। दीवार की कितना था? 8 मीटर हो गया। क्लियर है ना? तो और कुछ तो है नहीं, तो BC निकालना है। तो त्रिभुज ABC कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज होगा। तो त्रिभुज ABC में कोण कितना? B कितना डिग्री का? 90 डिग्री का, यानी कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो गया। इसीलिए कोण B जब समकोण हो गया, तो समकोण त्रिभुज में जो भुजा हुआ BC क्या चीज़ है? आधार है। यानी BC का मान कितना हो गया बोलो? अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कितना होगा? AC मतलब AC लगा देते इसमें, ठीक है। प्लस माइनस होगा ना, कर्ण के बाद तो माइनस होता है। AB हो गया। यहाँ तो क्लियर है? क्यों निकालता है ऐसा? सूत्र याद होना चाहिए पहले से। तो AC का मतलब कितना मान है? 10। AB के मान 8 है। 10 का स्क्वायर इधर कितना होता है? 100 होता है पूरे बिहार में। 8 का कितना होता है? कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश। 36 हो गया ना, ठीक है। कितना हो गया? 6 मीटर। क्या निकल गया? BC का मान कितना हो गया? 6 मीटर। बस ये आंसर आ गया। क्लियर है? 10 नंबर सवाल देखो। 10वां नंबर का सवाल है कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से, देखो सबसे पहली बात ये खंभा होना चाहिए। खंभा के मान लो इसको खंभा बना दिए, किसके लिए? ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है? ऊर्ध्वाधर मतलब डायरेक्ट सीधा खड़ा, तिरछा नहीं। ऊर्ध्वाधर मतलब क्या हो गया? सीधा खड़ा होना चाहिए। एक खंभा हो गया इनका। और क्या बोला इसमें? ठीक है, खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है। ऊपर सिरा मतलब यहाँ पे एक तार बांध दिया गया। तार क्या बांध दिए? तार बांध दिए। तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खूंटा कहाँ पे टांगेंगे? खूंटा मतलब वही, खूंटा मतलब यहाँ पे ठोकेंगे ना इस मिट्टी में। ये तार को यहाँ पे क्या करना है? बांध देना है। जैसे मतलब पोल में तार नहीं ऐसे बना हुआ रहता है, उस टाइप का। हाँ ठीक है। खूंटा से बांध क्या जुड़ा हुआ है। खंबे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए? बोला कि ये जो खंबा हुआ ना, ये जो खंबा हुआ, इनका आधार से इस खूंटा को कितना दूर में गाड़ेंगे, ठीक है, जिससे कि तार तना रहे, मतलब तार बीच में लचना नहीं चाहिए, तार में टाइट होना चाहिए, ठीक है। तो जबकि तार की लंबाई कितना है? 24 मीटर। ये तार ये ना होगा, तार हुआ 24 मीटर, ये खुट्टा हो गया। इसकी लंबाई ऊंचाई दिया क्या कुछ भी? 18 मीटर ऊंचा खूंटा हो गया। तो बोला कि ये जो खूंटा के आधार से कितना दूरी में एक खूंटा, क्या बोलते हैं, क्या चीज़ था ये? खंबा।
खम्भा, ये खम्भा के आधार से कितने दूरी में खूंटा गाड़ेंगे, यानी खूंटा गाड़ेंगे मतलब इसका दूरी क्या है? सेम चीज़ है कि नहीं, बोलो। कर लो, ए बी सी बन जाएगा ना, ट्राई करो। अब 2 मिनट बैठ जाइए बस। जैसे इससे बी सी निकालेंगे वैसे बी सी इसका भी निकालेंगे। सेम सेम सिर्फ नाम चेंज है, जहाँ पे दीवार था वहाँ में खम्भा कर दिया, जहाँ में क्या था सीढ़ी था वहाँ में तार लगा दिया। फिर बताने में फिर चेक करना है। तुम लोग बनाओ, हम ऐसे कर देते हैं, ट्राई करो, हम कर देते हैं। यहाँ पे चलो माना क्या माना, क्या था ये खम्भा था ना, खम्भा बराबर क्या है, AB कितना मीटर, 18 मीटर। नेक्स्ट क्या है, तार, तार क्या था, AC कितना मीटर। तो समकोण त्रिभुज किस में, ABC में B 90 डिग्री, कैसे लिखे थे, त्रिभुज ABC में ना, 390 डिग्री, त्रिभुज ABC में कौन भी कितना हो गया, 90 डिग्री का। 90 डिग्री निकल गया। तो BC मतलब क्या होगा, आधार होगा ना। तो BC मतलब आधार का सूत्र क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर। कर्ण मतलब AC का स्क्वायर, लंब मतलब AB का स्क्वायर। क्लियर है। AC का मतलब 24 का स्क्वायर और AB मतलब 18 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, क्या मालूम होगा। 18 कितना हो गया, 324। बोलो कितना घटेगा, 2 5 252 निकल गया। 252 तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो कुछ रूट में ही रहेगा। देख लो क्या है, रूट में ही कुछ होना चाहिए। बराबर इनका वैल्यू क्या निकलेगा, 252 को क्या कर सकते हैं, इनका फैक्टर करेंगे। फैक्टर मतलब इनका गुणनखंड करेंगे। 10 नंबर 300 रूट 10 नंबर 10 नंबर ना है, 6 रूट 7। ठीक है। इनका हम क्या करते हैं, थोड़ा इनका फैक्टर करते हैं। फैक्टर मतलब 252 था ना, 252 को निकालते क्या क्या निकलता है, तो 12 दूनी 24, 6 126 हो गया, 6 63 और 3 दूनी 6 1 और 3 से 27। ठीक है। तो 2 को 2 2 को 3 और 1 को 7 निकल गया। तो 2 2 उसी बार डबल बार 3 आया हुआ है, एक बार 7 आया हुआ। तो रूट का नियम क्या होता है, 2 को मेरे को बाहर निकलेगा, ये भी 2 को 3 3 भी बाहर निकल गया, अंदर में 7 फंस के रह गया ना। तो 3 दूनी 6 हो गया, अंडर रूट हो गया। बस इतना ही मीटर क्या हो गया, ये इतना दूर में खूंटा गाड़ना चाहिए उसको, जब ये तार को पूरी टाइट रखने के लिए। बस आंसर आ गया। क्लियर यहाँ तक ना। चलो फर्स्ट करो। ये सब कई बार ऑप्शन वाला सवाल देता है, ऐसा दे देगा 4 ऑप्शन नीचे लिखा हुआ रहेगा, टिक मारना 1 नंबर के लिए। तो झोल झपाट माना ताना नहीं लिखना है, सीधे ये बैठाना है, आंसर निकालना, टिक मारना है। ठीक है। और 2 नंबर अगर देगा तो इस प्रकार से लिख देंगे, अगर सब्जेक्टिव टाइप से पूछा जाए तो, नहीं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव तरीका से रफ करके निकाल देना आंसर। समझना। तो सवाल नंबर 11 का क्या कहना है, क्या पता क्या बोलता है। इनका कहना है कि इसमें एक हवाई जहाज है। क्या है ना। तो बोला एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की तरफ 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। तो बोला 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी कितनी होगी, क्या मतलब है। मान लो सबसे पहले यहाँ पे बनाते हवाई अड्डा, क्या बन गया ये, हवाई अड्डा बन गया। हाँ हवाई अड्डा में हवाई नहीं, मतलब हवाई जहाज में। हाँ हवाई जहाज का स्टेशन हो गया। मतलब जहाँ रुकता है, जहाँ उठता है जहाँ से। हवाई अड्डा एक जगह पे होगा ना, अब यहाँ पे थोड़ी ना मतलब अहमदाबाद बना दें, एक जगह दिया कि यहाँ पर हवाई अड्डा है। ठीक है। अब समझना, ये किसी भी मैप में इनका दिशा किधर किधर होता है, दिशा, इनका दिशा बोलो, हमको क्या पता। दिशा पता नहीं हम लोग किधर, क्यों नहीं, उत्तर किधर पड़ता है, नहीं सर इधर है, पूरा पश्चिम इधर। आज रुको ये बताएगी माही। हाँ हमको पता है ना। हम लोग के एरिया में उत्तर दिशा किधर है, हमको वाह 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 वाह। इधर है सर, इधर पता नहीं कैसे पता। अब तुम दिशा कैसे पता काम चलेगा। हमको ये को याद रहता है, सारा याद हो जाता है। इधर पूरा हाँ तो दक्षिण इधर, ये क्या बोले उत्तर इधर कैसे हो जाएगा, है ना, किधर होगा, इधर
सबसे अच्छा तरीका है पूरब की तरफ मुंह कर लो। हाँ सूरज की जहाँ जिधर से सर पूरब छोड़ो, उत्तर की दिशा मुंह करना, वो सब दिशा मतलब मैप में काम कर जाएगा। ठीक है, उत्तर उधर पड़ता है हम लोग का, ठोकरबाड़ी इधर नहीं, इनका पड़ेगा उधर सिसबन्नी इधर, इन लोग का। जिसके घर से ठोकरबाड़ी जो है थोड़ा पूरब पड़ जाएगा, है कि नहीं। थोड़ा सा सिसबन्नी चल जाना तुम लोग उधर, उत्तर खोजने के लिए दिशा की तरफ होगा। बायां हाथ क्या होगा, पश्चिम की तरफ, और पीछे साइड क्या हो गया, दक्षिण होगा। क्लियर है ना। ठीक है, तो किसी भी मैप में याद रखना, चाहे दुनिया में कोई भी मैप हो, ऊपर की तरफ हमेशा उत्तर होता है। क्या होगा, उत्तर। चाहे कॉपी में बनाए कहीं भी बनाए तो हमेशा इसे कैसे करना लिखेंगे कोई भी दिशा को, तो फटाक से समझना। हाँ, दाएं हाथ मेरा क्या हो जाएगा, पूरब, बायां हाथ क्या होगा, पश्चिम, इसको पूरब ही समझना। तो इसका मतलब ये ऊपर उत्तर हुआ तो इधर कौन सा दिशा होगा, पूरब दिशा होगा। और ये दिशा कौन सा होगा, उत्तर हुआ, ये कौन है, पश्चिम हुआ, ये कौन होगा, दक्षिण होगा। तो हवाई जहाज का जो दिशा है किधर किधर है, किधर जा रहा था, बोलो एक बार फिर से। हाँ, पूरब क्या बोले, पश्चिम की ओर जाता, पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की क्या बोलती रिया, नहीं समझे। उत्तर और पश्चिम की ओर जाता है। ऊपर, हाँ ऊपर, मैप का नियम है, मैप में हमेशा ऊपर दिशा उत्तर को दिखाया जाता है। ठीक है ना, याद रखना। वही क्या होता है, पश्चिम हो गई ना, उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर। समझना। तो एक जहाज जो है हवाई अड्डा से बोला उत्तर की तरफ निकल गया, ठीक है, मतलब यहाँ से किधर गया, ऊपर गया। दूसरी हवाई जहाज किधर गया, पश्चिम की तरफ ना, पश्चिम इधर किधर है, इधर होगा, तो यहाँ से पश्चिम की तरफ निकल गया। ठीक है, तो दोनों को 1.5 घंटे के बाद पता करेंगे कि दोनों जहाज एक दूसरे से कितना दूरी पर है बात समझ में। यानी मान लो कि अभी एक जहाज यहाँ पर आया हुआ है, एक जहाज यहाँ पर आ गया, कितना घंटे के बाद, 1.1/2 घंटे के बाद, यानी 1.5 घंटे के बाद। तो बोला दोनों जहाज के बीच का दूरी क्या होगी, तो दूरी मतलब कैसे नापेंगे, ऐसे घूम के जाएंगे, तो कैसे नापेंगे, ऐसे सीधे नापना पड़ेगा। तो सीधा मतलब ए दूरी निकालना है। समझ गए, करना निकालना है। ठीक है, कर निकालना है इनका, A90 पे बनेगा। अब रही बात इन सब का मान होगा तब तो ही निकलेगा। अब इनका मान बैठाओ, मान कैसे बैठेगा, उत्तर ठीक है? और है 1000। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं, मैंने भी दे दिया। नामांकन कर लेते हैं इनका। ए, सर वो जो मान लिखा हुआ है, वो तो इनका स्पीड था ना, दूरी थोड़ी था, स्पीड था। चलो करते हैं, और 1000 पश्चिम की तरफ, पश्चिम 12 थोड़ी दे। पश्चिम दिशा में, सॉरी उत्तर था पहले ना, कौन है, की हो रे, उत्तर दिशा में इंटरव्यू है। एक टाइम में 3-4 को छोटे ढक्कन लगा के फिर उत्तर दिशा में जाने वाले हवाई जहाज की चाल, जाने वाले हवाई जहाज पहले इसको लगा ढक्कन। की चाल कितना लिखा है बोलो। किसका, उत्तर दिशा की तरफ जो जहाज गया ना, उनका कितना चाल है, इनका लिखा हुआ था 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब 1 घंटा में 1000 किलोमीटर उड़ जाएगी। ठीक है, तो इनका समय कितना बताया, चलो समय बताया तो समय कितना दिया, तो समय नहीं बताया। किसने बताया, पूर्णांक 1/2 ये तो 4 1/2 मतलब 3/2, 2 1 2 1 3, पूर्णांक तो जानती है ना। इतना घंटा हो गया, क्या हो गया ये घंटा। तो दूरी कितना निकला बोलो, दूरी मतलब क्या होता है, सूत्र बोलो कोई 4 है, दूरी बराबर क्या फार्मूला, 4 गुना समय। चाल गुना समय। सिर्फ सूत्र का फेर करने से ही होता है, चाल गुना समय। हाँ तो बोले ना चलो चाल का मान कितना था, 1000, समय कितना हो गया 3/2, 500 बार। क्या आवाज हो रहा है, बड़ा परमाणु बम टाइप भी लोग बच्चा है, आवाज करता है पूरा भयानक टाइप का। 500 गुना 3 कितना हो गया, 1500। ठीक है, तो 1500 क्या हो गया, उत्तर की तरफ गया 1500 किलोमीटर, यानी एक दूरी कितना हो गया, 1500 हो गया। ठीक है, इसका दूरी बोलो BC का। 1200 अब ये पश्चिम हो गया ना, चलो पश्चिम जाने वाली जहाज की दिशा में
जाने वाली हवाई, एक होता है हवाई मिठाई, नाम सुनिए, हवा मिठाई कौन? हवा मिठाई, हाँ, हवाई जहाज की चाल। कितना हो गया ये? 1200 था ना। इसका भी समय वही है। समय दोनों का सेम है। इनका समय कितना हो गया? एक बटा दो मतलब 3 वही 3/2 घंटा हो गया। तो दूरी कितना हो गया इनका? दूरी को वही चाल गुना समय, चाल कितना हो गया? 1200, समय कितना हुआ? 3/2, कट गया 600 बार में, 6 तिया 1800, ठीक है ना। ये कितना हो गया? 1800 किलोमीटर। अब जो त्रिभुज था कौन? ABC, कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, चूँकि समकोण त्रिभुज ABC में समकोण दे दिया ना, तो कौन भी मतलब समकोण ऐसे का मतलब हो ही गया। तो निकालो AC बराबर क्या होगा? BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अंदर नहीं। अच्छा, इसमें एक यहाँ पे कर लेते हैं, माना मेन निकालने के लिए क्या दिया गया था? बोला था दोनों जहाज़ों के बीच का दूरी नहीं बोला गया है, तो कर लेते हैं दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी हो गई? दोनों वो निकाले कहाँ निकाले? जहाज़ों के बीच की दूरी, दो जहाज हुआ था। ठीक है, कितना होगा? AC होगा ना, AC कर लिए। इसका मतलब AC का मान जो निकला वही आंसर होगा इनका। मतलब AC मतलब समझ में आ गया कि जहाज़ का बीच का दूरी हो गया ये। तो चलो निकालो, AC मतलब कर्ण हो गया ना, लंब स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर प्लस आधार मतलब BC स्क्वायर, अंडर रूट लगा। दिक्कत नहीं ना? क्या क्या करती लोग? चॉकलेट खाती है क्या? खोपिया का खेल हो रहा है यहाँ पर आ रहे हैं तो। AB का हो गया यहाँ देखो, बचपन भूल जाएगी जब टाइम आ जाएगा तो, है कि नहीं? सर बताइए। क्यों बताएं? नहीं, क्यों बताएं? तुम बोलो, कोई कारण है? थोड़ी ना कह दी हैं, बोले तो बता देंगे। समझा रहे तो बताइए। प्रेशर क्यों कर रहे हैं हमको? सही बात बोलते हैं ना। अभी बताते हैं तुम, उसमें कुछ गलत काम करेगा तो किसको नुकसान होगा? हमको होगा। बता तो रहे, बताए तब तो इतना यहाँ तक आ गए, तो कैसे आ जाते है ना? ज़्यादा मतलब कि नहीं करना चाहिए। देखो अब इसमें AB का मान कितना हो गया? 1500 होगा। 1500 का स्क्वायर। BC का मान कितना है? 1800 का स्क्वायर। सर 225 में 2 का 0 लगाते थे। अंडर रूट लग गया। 225 में 2 का 0 15 का स्क्वायर 225 होगा। और फिर डबल। अभी सब छोड़ देंगे, यहाँ से भी कैलकुलेशन नहीं कर पाएगी, पता है हमको। हम कर लेंगे। एक विशेष बच्चा की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर लेंगे। अभी दे देंगे इसमें तो भी फंस जाएगी, पता है। 15 के स्क्वायर 225 होगा। इसमें 2 का 0 बैठा बोलो 18 के स्क्वायर कितना होता है? 324। यहीं से देखिए। क्या सोचे सर? चलो 18 इसका स्क्वायर 324 हो गया। इसमें 2 का 0 लगा दे। क्या 0? 2 0। आगे जगह ये ऊपर गलती लिखा दी ने मोरा। 4 0 होगा। 2 0 कर रही है। 4 0 2 का 4 यहाँ पर भी क्या 0 होगा? 4 0 क्यों होगा? 2 का 4 हो जाएगा। 3 का कितना होगा? 9 होगा कि 6 होगा? 6 होगा। चलो अब इसका निकालो, कितना है? 2 कितना हो गया ये? 4 0 4 साइड रखो, है ना। 225 और 324 कितना होता है? यहाँ पे चलो 549 हैं, 5 4 9, 2 2 4, 3 2। बताओ, ये भी झोल झाल हिसाब निकल गया। 4 0 से लगेगा, ये भी क्लियर नहीं निकलेगा। क्या हो गया? तो क्या करूं? इनका रूट में कि पॉइंट बैंक सर, किस में? रूट में ही। रूट में। चलो इनका गुणनखंड करना पड़ेगा। 300 रूट और कुछ था 11 का मतलब 300 रूट 61 है 21 कहां दिख गया? चलो गुणनखंड करके बताओ क्या क्या निकलेगा। बन जाएगा, करो। हाँ करो। गुणनखंड करना नहीं आता है। अब तो नहीं कीजिएगा इस तरीके से ना। समझ ना, थोड़ा इसमें क्या कर देते हैं। 549 था ना, एक पे कितना कितना 0 है? मतलब 10,000। ऐसे कर सकते हैं, इसको अलग कर लिया अपना। अब पता है इनका वर्गमूल क्या निकलेगा। तो 1 का वर्गमूल तो 1 निकलेगा,
क्लियर है। 4 जीरो कितना जीरो होगा? जीरो आधा हो जाएगा, 100 हो गया। बचेगा 549। 549 के साथ गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे? 549 को ही करना है। एक खाएगा 3 से, कितना बार में? एक बार में 17 तिया 51, 3 49 17 क्या कर रहे सर? 3 8 में खाएगा सर। 18 तिया 54, ठीक है। 1 8 3 18 तिया 54 हो गया। बचेगा कितना? 9 3 तिया, सही था। 3 से बार में 6 तिया 18 को 61 को निकल गया। 61 अभाज्य संख्या है, ये अब नहीं कटेगा। तो इसमें निकल गया डबल बार 3 और एक बार 61, यानी 2 बार 3 और एक बार 2 बार 3 में 1 3 बाहर होगा ना, 1 3 बाहर होगा तो 100 से क्या हो जाएगा? वो 100 से गुना करना पड़ेगा। तो 100 यहाँ पर था, 3 बाहर, ये 2 को 3 मिलकर 1 को 3 बाहर होगा। इसका मतलब 100 गुना रूट 61 हुआ, मतलब कितना हो गया? 300 रूट 61 किलोमीटर। ये किस में जाएगा? ये किलोमीटर। इनका क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी दोनों जहाज के बीच का दूरी अभी जो है कितना हो गया? 300 अंडर रूट 61 किलोमीटर। तो फिर ऐसा क्यों करवाए? माइंड चेक कर रहे थे। एक ही बात है। पढ़ते का मतलब ठीक है, याद रखना। तो क्या किया जाए बोलो, और आगे हो गया? मन भर गया ना? चलो सर वेट भी बढ़ गया। सर 12 नंबर 46 भी बता दो। चलो 12 नंबर देखो। बस ऐसे उतारेगा तो सब उतारेगा तब डर। तो मिटा के बताइए, कोई फर्क नहीं। छोड़ो छोड़ो, हम लोग इतना बोले ना। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MKK पाठशाला में। मैं एक बार फिर आप लोगों के बीच बिहार बोर्ड मैट्रिक की मैथमेटिक्स क्लासेस को लेकर आया हूं, जहां अभी अरे मान चुप 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 नहीं बोलिए।